आज का जो कुकृत्य किया है सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसकी ये अहंकार प्रवृत्ति है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र की हत्यारी है ये सरकार। की जो अहंकारी प्रवृत्ति है, आपकी जो निरंकुशवादी प्रवृत्ति है, इसको देश नहीं बर्दाश्त करेगा। देश सवाल कर रहा है उनसे कि पुलवामा अटैक जो था वो कंप्लीट निष्क्रियता थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, गृह मंत्रालय की, वो प्लेन नहीं दिया गया। ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनकी राष्ट्रवादिता फर्जी राष्ट्रवादिता है। ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, भावनाओं के साथ और देश के उन जवान वीरों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना हाई कोर्ट के पास में है और यहाँ पे आज देख लीजिए बिल्कुल जदयू के जितने नेता लोग हैं, प्रवक्ता से लेकर नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सब कोई यहाँ पे शामिल हुआ है और यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जताई जा रही है। एक तरफ हमारे देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हो चुका, नए सांसदों के लिए नया भवन मिल गया, नया महल मिल गया, उनके लिए 5 स्टार जैसा उनका नया संसद भवन बनकर तैयार है। लेकिन गरीब जनता की क्या? इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू नेत्री अंजुम जी हैं, जिनसे बातचीत करते हो जानते हैं। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी, शुक्रिया। एक तरफ हमारे देश में देश को नया संसद भवन मिल गया और आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्यों? देखिए, संसद भवन का विरोध नहीं, संसद भवन तो देश के 140 करोड़ आवाम के पैसे से बना हुआ वो संसद है। लेकिन संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के हमारा विरोध और देश के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हम लोगों ने मांग किया था देश के प्रधानमंत्री से या देश के सिस्टम से कि संवैधानिक दृष्टिकोण से इस संसद भवन का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कराना चाहिए। देश का जो संविधान है, आर्टिकल 79 स्पष्ट प्रावधान करता है कि देश का संसद महामहिम राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के कॉन्स्टिट्यूट होगा, राष्ट्रपति उस पार्लियामेंट के सुप्रीम होंगे। तो जो संसद का सुप्रीम होगा है, उसे ही इस कार्यक्रम में उद्घाटन कराना तो दूर की बात है, आप उनको इनवाइट तक नहीं करते हैं। संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, वो नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि राष्ट्रपति की गरिमा और सम्मान जो है 140 करोड़ लोगों की गरिमा, सम्मान और भावना उनकी गरिमा से जुड़ा हुआ है। तो ये अपमान 140 करोड़ लोगों का अपमान है। साथ ही साथ जो पार्लियामेंट है वो ईंट, गिट्टी, बालू और सिर्फ सरिया से बना हुआ इमारत नहीं है, बल्कि 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का वो मंदिर है। तो आज का जो कुकृत्य किया है सरकार ने, मोदी सरकार ने, उसकी ये अहंकार प्रवृत्ति है, संविधान विरोधी है, लोकतंत्र की हत्यारी है ये सरकार। और 2024 में देश की जनता है और हम तमाम लोग, इसलिए एकजुट हम लोग और तमाम लोग उनको 2024 में अपदस्थ करेंगे, ताकि देश का लोकतंत्र बचे, देश का संविधान बचे, वो संविधान जिसकी रचना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किया और उसमें तमाम लोगों के अधिकार को निहित किया। राष्ट्रपति का संविधान का गार्जियन होता है और उन्हीं को उस फंक्शन में नहीं बुलाया जाना, उनको इनवाइट नहीं किया गया, ये कितना जायज है? नहीं, वही बिल्कुल गलत है ना। इसी वजह से आज देखिए ना, हम तमाम लोग हजारों की तादाद में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बिहार के विभिन्न गांवों से, पंचायतों से, वो सब आज शिरकत किए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए, एक मैसेज देने के लिए कि आपकी जो अहंकारी प्रवृत्ति है, आपकी जो निरंकुशवादी प्रवृत्ति है, इसको देश नहीं बर्दाश्त करेगा। और ये देश के तमाम लोगों को हम लोग एक स्पष्ट मैसेज देना चाहते हैं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा अब इस देश में। आप देखिए ना, विगत कुछ दिनों पहले दिल्ली सरकार फुल मेजॉरिटी से वहां सरकार बनी थी, उसके सारे अधिकार को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने ऑप्ट कर रखा था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत जो है वो दिल्ली सरकार को होगा। और जैसे ही समर वैकेशन होता है सुप्रीम कोर्ट का, 8 दिनों के अंदर में ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं। वो ऑर्डिनेंस जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कॉन्ट्राडिक्टरी है, बिल्कुल ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का वेल सेटल्ड जो स्पिरिट है उसके खिलाफ ये चीज़ है। तो हम देख रहे हैं डे टू डे हर डिसीजन में लोकतंत्र के विपरीत निर्णय हो रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान के प्रावधानों की हत्या हो रही है, जिससे ये देश बाबा साहेब का ये देश है, ये गांधी का देश है, ये हम नहीं बर्दाश्त करने वाले हैं। आपके पास एक मिनट में सर, जब पुलवामा अटैक हुआ था हमारे देश में, तो सैनिक जो सत्यपाल मलिक ने कहा था केंद्र सरकार से कि आप हमें चार्टर्ड प्लेन दीजिए सैनिकों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के। लेकिन आज के समय में जब हमारे देश को नया संसद भवन मिला, तो 21 धर्म गुरुओं को साउथ इंडिया से चार्टर्ड प्लेन से लाया गया है, लेकिन उन सैनिकों को चार्टर्ड प्लेन नहीं दिया गया। यही दो रुखी पॉलिसी है। इस पॉलिसी से देश की जनता वो करा रही है, उनको देखना चाहिए। इनके साथ, इनके पास जो है हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर है। महंगाई और सम्मान जो है दूर है, समझ गए? ये इसलिए इनको चाहिए था कि संसद भवन का उद्घाटन जो है
ये राष्ट्रपति से करवाने का, ये हर जगह अपना नाम क्यों डालना चाहते हैं? ये डालना कोई मुनासिब नहीं है। राष्ट्रपति जब पूर्व राष्ट्रपति हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उस टाइम राष्ट्रपति थे, तो किसी मंदिर में चले गए थे दर्शन करने के लिए। उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकले तो मंदिर को धुलवाया गया, उसकी शुद्धिकरण किया गया, और आज के समय में एक आदिवासी राष्ट्रपति है हमारी, उनको सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। नहीं, बिल्कुल यही तो हमारा कहना है कि ये सरकार जो है ना वो दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, वंचित और शोषित विरोधी ये सरकार है। आप देखिए ना, स्टोन फाउंडेशन हुआ था इस पार्लियामेंट का, उस वक्त तत्कालीन महामहिम कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी थे, उनको तक नहीं इनवाइट किया गया था। 1970 का दौर हम लोग किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं कि जब पार्लियामेंट का एनेक्सी जब बना था, तो उस वक्त की जो तत्कालिक महामहिम राष्ट्रपति थे बीबी गिरी साहब, उन्होंने भूमि पूजन किया था, स्टोन फाउंडेशन किया था, और उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उद्घाटन किया था। तो वो समाज, वो एक दौर था जब वो सरकार थी, संविधान के अनुरूप, लोकतंत्र के अनुरूप वो काम करने वाली थी। और आज देख लीजिए किस तरह से दलित विरोधी ये सरकार है। देखिए ना, बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रावास योजना था, किस तरह से साजिश के तहत, क्योंकि एक अंतिम सवाल लेंगे आपसे, 21 धर्म गुरुओं को चार्टर्ड प्लेन से बुलाया गया है, क्या सोचती हैं? नहीं, बिल्कुल ये तो सवाल देश करेगा ना उनसे कि सैनिकों को चार्टर्ड प्लेन नहीं दिया। ये देश सवाल कर रहा है उनसे कि पुलवामा अटैक जो था वो कंप्लीट निष्क्रियता थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, गृह मंत्रालय की, वो प्लेन नहीं दिया गया। ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इनकी राष्ट्रवादिता फर्जी राष्ट्रवादिता है। ये लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, भावनाओं के साथ, और देश के उन जवान वीरों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हत्यारी सरकार है, देश के जवानों की हत्यारी सरकार है। देश की जनता 140 करोड़ के आवाम से आप देश विदेश फर्स्ट क्लास चार्टर्ड प्लेन से और 10 लाख की सूट पहन करके आप घूमते हैं, और जो देश का हमारा जवान है, जिसके बूते हम आप सब चैन की नींद सोते हैं, उनके लिए प्लेन ना देना, देश की जनता माफ नहीं करने वाली है इनकी इस फर्जी राष्ट्रवादिता को लेकर। फर्जी राष्ट्रवाद को देश की जनता माफ करने वाली नहीं है। जिस तरीके से मैंने पूछा कि सैनिकों को तो चार्टर्ड प्लेन नहीं दिया गया, लेकिन धर्म गुरु को चार्टर्ड प्लेन को दिया गया साउथ इंडिया से उनको बुलाने के लिए। तो इन सभी मुद्दों पे सभी लोगों ने खुलकर बताया और खुलकर अपनी बातें सामने रखी। फर्जीवाड़ा की पार्टी है, फर्जीवाड़ा देशभक्ति नहीं चलेगी। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।